हेलो स्टूडेंट, आज करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर और लास्ट एक्सरसाइज ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इज, आपको डिनोमिनेटर्स में फैक्टर दिखेंगे। ये देखो x प्लस वन एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर। अगर ये होमवर्क का भी जो प्रॉब्लम दिया है आपको, प्रॉब्लम नंबर 3, इसके भी डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स पॉसिबल है, दैट इज x प्लस थ्री एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन का स्क्वायर एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वन का स्क्वायर एक्स प्लस थ्री, एक्स इंटू समथिंग, एक्स इंटू यहां भी जो नीचे वाली टर्म है प्रॉब्लम नंबर 8 में, ये भी आप इसको x लिया आपने कॉमन तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन, बराबर है। इसी को ही आप वापस अरेंज कर सकते हो, x इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वेयर। तो इट इज सिमिलर टू प्रॉब्लम नंबर 5, 4 या 5। सो चल करते हैं एक एक प्रॉब्लम। पहले करते हैं बेसिक टाइप। कैसे होगा? न्यूमरेटर अपॉन पहला फैक्टर एंड दूसरा फैक्टर, एंड पहला फैक्टर दूसरा फैक्टर अलग अलग है। न्यूमरेटर कुछ भी हो, आपको पहली स्टेप इसमें क्या करनी होती है, इट इज इक्वल टू a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर। अगर किस प्रॉब्लम में 3 फैक्टर होंगे तो आप लिखोगे a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर प्लस c अपॉन तीसरा फैक्टर। जो आपके होमवर्क के सेकंड क्वेश्चन में देखो कि आपको एक ही टाइम पे, ये देखो a अपॉन x प्लस b अपॉन x माइनस वन प्लस c अपॉन x माइनस फोर। ठीक है, तो करते हैं पहले बेसिक टाइप का प्रॉब्लम। आपको दिया है प्रॉब्लम नंबर 1 इस टाइप से। पहले ऊपर के फॉर्मेट में लाते, 2x प्लस वन अपॉन फर्स्ट फैक्टर इंटू सेकंड फैक्टर इक्वल टू a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको लेना है इन दोनों का एलसीएम। सो ये पार्ट एज इट इज, आपने ले लिया ये दोनों का एलसीएम। अगर एलसीएम लेंगे तो फिर ये पार्ट आ जाएगा इस तरफ एंड ये पार्ट आ जाएगा इस तरफ। सो इट इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस टू प्लस b इंटू एक्स प्लस वन। सो एज दोनों साइड के डिनोमिनेटर सेम है इसीलिए आपने कट कर दिए। तो बची क्या लाइन, 2x प्लस वन इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस टू प्लस b इंटू एक्स प्लस वन। पहले वक्त पहले फैक्टर को 0 बोलो, दूसरे वक्त दूसरे फैक्टर को 0 बोलो। सो व्हेन x प्लस वन इज इक्वल टू 0, इसका ही मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू आ गई -1। अभी ये डालो नंबर 1 में, 2 इंटू माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू a इंटू -1 माइनस टू प्लस b इंटू एक्स प्लस वन तो 0 ही है, 0। वी नो दैट 0 इंटू एनीथिंग इज 0। सो 2 इंटू -1 -2 प्लस वन, ये बन गया -1 इज इक्वल टू -3a। सो a बन गया, निगेटिव साइन को निगेटिव साइन कट, 1/3।
अभी बोलो सेकंड फैक्टर को 0 व्हेन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका ही मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 2 है। डालो नंबर 1 में 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू a, x माइनस 2 तो 0 है इसीलिए 0 प्लस b 2 प्लस 1। So 2 into 2 4, 4 plus 1 5, anything multiply by 0 is 0, so 2 plus 1 3b, so b का आंसर कितना आ गया 5/3। चलो मुझको a एंड b की वैल्यू ढूंढनी थी जो मुझको मिल गई। अभी क्या करें, अभी वापस हमने पार्शियल फ्रैक्शन में जैसे लिखा था वो लिखना है। 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू a, बट a की वैल्यू भी मुझको पता है, सो इट इज 1/3 पहला वाला फैक्टर प्लस b की भी वैल्यू मुझको पता है अभी 5/3 x माइनस 2। हमने सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन में लिखा बट हमको करना क्या था, इंटीग्रेशन। तो अगर मैंने लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन का साइन दिया तो मुझको राइट साइड में भी देना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का साइन दिया तो dx आना जरूरी है, तो यहाँ dx आना जरूरी है। एंड वी नो दैट एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम इंटीग्रेशन को सेपरेट करके लिख सकते हैं। सो 1/3 इज अ कांस्टेंट, तो वो आ गया बाहर, तो फिर बचा क्या, इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx प्लस 5/2 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 2 dx। अगर डिनोमिनेटर में x का पावर सिंगल है तो डायरेक्ट आंसर लॉग आता है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। सो अगर पावर सिंगल है यहाँ तो आप डायरेक्टली आंसर log लिख सकते हो। सो इट इज इक्वल टू 1/3 log ऑफ mod ऑफ x प्लस 1 प्लस 5/2, यहाँ भी x का पावर सिंगल ही, log ऑफ mod ऑफ x माइनस 2 प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। मतलब अगर फैक्टर अलग अलग है एंड उसकी पावर 1 है तो हमको क्या करना है, पहले हमको सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर वाला लिखना है, a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर। फिर लेफ्ट साइड तो एज इट इज रखनी है बट राइट में लेना है एलसीएम। एलसीएम में फैक्टर जाएंगे क्रॉस में। एक बार बोलो एक फैक्टर को 0, पहले फैक्टर को 0 बोला तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, दूसरे फैक्टर को 0 बोला तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। वो वैल्यू वापस इसी लाइन में डालो। यहाँ अगर आपने लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन लिया तो आपको राइट साइड का भी लेना पड़ेगा। 1/3 5/3 कांस्टेंट है इसीलिए लिए बाहर, तो बचा 1/x प्लस 1 1/x माइनस 2। अगर डिनोमिनेटर में x का पावर 1 है तो उस टाइम आंसर होता है डायरेक्टली लॉग। आप करके देखो, अगर मैंने x प्लस 1 को t कहा, t तो x का डेरिवेशन कितना 1 का डेरिवेशन 0, सो इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो ये प्रॉब्लम कैसे बन जाता, 1/t dx है dt बाई t log t, बट व्हाट इज t इज x प्लस 1। देखो ये आ गया डायरेक्ट आंसर। सो इससे हमने कंक्लूजन निकाल लिया। अभी करते, अगर ये आपने कर लिया, ये आपको समझ में आ गया, तो प्रॉब्लम नंबर 2 एंड 3 एग्जैक्टली सिमिलर वैसे जो आपको होमवर्क के लिए करने। नाउ इस प्रोसीजर में हम एक बार सेकंड एंड थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड प्रॉब्लम आप कैसे करोगे, ये देखो, ये ऊपर की वैल्यू तो सेम रहेगी 2x प्लस 1, बट टू एक्स प्लस 1 बराबर।
नीचे 3 फैक्टर, तो आप इसको कैसे लिखोगे? इट इज इक्वल टू ए अपॉन पहला फैक्टर प्लस बी अपॉन दूसरा फैक्टर प्लस सी अपॉन तीसरा फैक्टर। अभी ले लो एलसीएम। सो x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर। खुद का डिनोमिनेटर छोड़ के बाकी सबको शिफ्ट करो अल्फाबेट के साथ। तो पहला वाला कौन था? ए। ए के साथ कौन आएंगे? खुद का डिनोमिनेटर छोड़ दो। सो इट इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर प्लस बी। बी के साथ कौन आएगा? बी के साथ एक्स माइनस वन नहीं आएगा क्योंकि वो उसका डिनोमिनेटर है। बी के साथ क्या क्या आएगा? एक्स इंटू एक्स माइनस फोर। प्लस सी। सी के साथ कौन को देंगे? एक्स एंड एक्स माइनस वन, खुद का डिनोमिनेटर छोड़ के। डिनोमिनेटर को, ये पूरा डिनोमिनेटर कट हो जाएगा। जैसे ही कट हो जाता है, पहले फैक्टर को 0 बोलो, फिर दूसरे फैक्टर को 0 बोलो, फिर तीसरे फैक्टर को 0। आपको एबीसी की वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू इस जगह पर डाल दो, फिर सेपरेट कर लो। फिर ए का जो आंसर आया इंटू लॉग एक्स, बी का जो आंसर आया इंटू लॉग एक्स माइनस वन, सी का जो आंसर आया लॉग एक्स माइनस फोर। थर्ड वाला प्रॉब्लम भी वापस सेम टाइप से ही होमवर्क का। ये देखो नीचे वाले के फैक्टर पढ़ते हैं, दैट इज एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू। न्यूमरेटर कुछ भी होने दो, आपको ध्यान देना है डिनोमिनेटर के ऊपर। तो ये बन गया आपका टाइप नंबर 1। अभी करते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या है? देखो प्रॉब्लम नंबर 4। एक कोई तो आपका फैक्टर है वो रिपीट हो रहा है। सो प्रॉब्लम नंबर 4 एंड 5 फैक्टर रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि टोटल फैक्टर कितने? 3, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू। तभी ये टाइप के प्रॉब्लम कैसे करने हैं वो देखते हैं। इसमें क्या करना है आपको? टोटल फैक्टर्स कितने? 3, एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस बी। तो पहले 3 अल्फाबेट तो लिख ही लो। जो अकेला है वो लिख लो ना। एक्स माइनस ए का स्क्वायर है, वो कैसे लिखना है? इट इज एक्स माइनस ए एंड बाद में लिखना है एक्स माइनस ए का स्क्वायर। सो अगर आपको ये प्रॉब्लम ऐसे दिया होता कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस ए का क्यूब इंटू एक्स माइनस बी, तो इसमें टोटल फैक्टर्स कितने हैं? 4। ये 3 एंड ये वाला है वो 4। तो आपके पास अल्फाबेट्स कितने आते हैं? 4। इट इज ए बी सी डी। पहला वाला x माइनस ए, जैसे आगे जाएगा एक एक पावर बढ़ाते जाओ। x माइनस ए का स्क्वायर, x माइनस ए का क्यूब, आ गए 3 को, ये 3 आ गए, एंड फिर लास्ट वाले में x माइनस बी। ना सेम, फिर पूरा सॉल्व करना है हमको सेम मेथड से ही। अभी देखते हैं ये कैसा करेंगे। एक एग्जांपल देखो इसका, प्रॉब्लम नंबर 4। पैटर्न सिर्फ याद रखोगी कैसे। x अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2 इक्वल टू टोटल कितने? 3 फैक्टर्स, a प्लस बी प्लस सी। पहले वक्त x माइनस 1, उसके बाद x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस x प्लस 2। अभी यहाँ x माइनस 1 का स्क्वायर मतलब यहाँ आपके पास टोटल 2 टर्म है, x माइनस 1 x माइनस 1। अभी मैंने बोला था कि 3 का एलसीएम लेना है, यहां भी वही करना है।
हम जनरली डिनोमिनेटर को कट करते हैं, तो क्या आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। अभी क्रॉस में कैसे मल्टीप्लीकेशन करना है वो देखो, हम आगे से लेते हैं क्योंकि ये जगह हमको कम पड़ने वाली है। x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2 है ना। पहला है a, फिर b, फिर c। खुद का डिनोमिनेटर छोड़ना है। ये देखो x माइनस ए, तो एक x माइनस ए चला गया, बट स्टिल एक x माइनस ए बच गया। एंड फिर कौन बचा x प्लस 2। ना b में x माइनस 1 स्क्वायर है, मतलब यहां आएगा सिर्फ ये अकेला ही। एंड फिर आ गया c। c का डिनोमिनेटर क्या था x प्लस 2, तो c के साथ भी अकेला आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर। अगर ये समझने में हार्ड जा रहा है तो ये देखो a अपॉन, ठीक है नंबर लिखते हैं, a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 4 प्लस c अपॉन 5। अगर इस तरह से होता तो इसको मैं सॉल्व कैसे करती, पहले मैं इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना लेती, बराबर। सो फिर ये कैसे होता 4 2a प्लस b प्लस c बाय 5। फिर इन दोनों का एलसीएम ले लेती, 4 इंटू 5 20, ये गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इस साइड, ये गया दूसरे साइड। सो अभी देखो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर पूरा कट, तो फिर बचा क्या x इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। सॉरी, हाँ हमको एक एक फैक्टर को जीरो बोलना। व्हेन पहला वाला फैक्टर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ x की वैल्यू 1, सो 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 तो 0 है, दैट मीन्स ये तो 0 बन जाएगा। तो 0 इंटू एनीथिंग इज ऑलवेज 0, तो ये बन गया 0, बराबर। प्लस b x की वैल्यू है 1 प्लस c x माइनस 1 0 है, तो x माइनस 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, एंड 0 इंटू एनीथिंग इज ऑलवेज 0। So it is 1 is equal to b into 3. So b is equal to 1 by 3. Now हम दूसरे फैक्टर को 0 नहीं कहेंगे क्योंकि वो हमने ऑलरेडी कहा है। अगर मैं बोलती हूँ when x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो अगर स्क्वायर 0 है मतलब x माइनस 1 0, एंड जो हमने पहले ही कंसिडर किया है, तो दूसरे फैक्टर को 0 कह के कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी कहते हैं तीसरे फैक्टर को 0, इसका मतलब क्या हुआ x इज इक्वल टू माइनस 2, वैल्यू डालो, x की वैल्यू माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 0, सो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। b x प्लस 2 0, सो b की भी वैल्यू 0 प्लस c x की वैल्यू कितनी है माइनस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 c, सो c बन गया माइनस 2 बाय 9। नाउ देखो आपको b एंड c तो मिल गए बट आपको a नहीं मिला है, तो ये वापस कहाँ डालना है
आपको ये वाली वैल्यू डालनी है नंबर 1 में। तो देखो फिर क्या आएगा, x इक्वल टू, a की वैल्यू मुझको पता नहीं है, ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। सो इट इज एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस, अभी b की वैल्यू आपको पता है 1/3 x प्लस 2 प्लस c की वैल्यू आपको पता है -2/9 x माइनस 1 का स्क्वायर। अभी हमको इसको सॉल्व करना है एंड कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स हमको a का वैल्यू ढूंढना है। तो फिर देखो कैसे करेंगे, a को लाओ अंदर, एट द सेम टाइम 1/3 को करो मल्टीप्लाई, एट द सेम टाइम 2/9 को अंदर लाओ एंड x माइनस 1 का स्क्वायर भी ढूंढो। सो ये देखो ये कैसे आएगा, इस तरफ तो है x, ax स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ax माइनस 2a प्लस 1/3x प्लस 1/3 इंटू 2/3। अभी देखो ये वाली टर्म क्या आएगी, x माइनस 1 का स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, बट बिकॉज ऑफ निगेटिव साइन ये बन जाएगा निगेटिव, ये पॉजिटिव एंड ये वापस निगेटिव। नाउ 2/9 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये आ गया 2/9, 2 इंटू 2 इट इज 4/9 माइनस 2/9। अभी देखो कंपेयर करते वक्त आपको जो चाहिए वो ले लो, ये है स्क्वायर वाली टर्म, ये है स्क्वायर वाली टर्म, इस साइड स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं। फिर x वाली कौन सी टर्म है, देखो ये है x वाली टर्म, दिस इज x, मतलब जिसमें x है इसमें x है, ये x एंड फिर ढूंढो कांस्टेंट वाली टर्म। ये देखो ये है कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट एंड इस साइड कांस्टेंट है ही नहीं। तो आपको जो चाहिए वो आप नंबर कंपेयर कर सकते हो। मैं कंपेयर कर रही हूँ कांस्टेंट को क्योंकि उसमें अल्फाबेट नहीं होता है, तो इस साइड तो है ही नहीं। सो हेडिंग आप क्या लिखने वाले, कंपेयरिंग कांस्टेंट्स। तो इस साइड तो लेफ्ट साइड में तो कांस्टेंट है ही नहीं, 0। इस साइड क्या क्या था, -2a प्लस 2/3 माइनस 2/9, -2/a इस साइड, यहां ले लिया आपने 3 का एलसीएम, सो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, बराबर। सो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला आ गया 9, ऊपर क्या आएगा 3 इंटू 2 6 में से 2 चले गए, सो इट इज इक्वल टू 4। बराबर है, 2 3 जा 6 में से 2 गए 4, 3 इंटू 3 9, 9 नीचे, मुझको चाहिए a की वैल्यू, a इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर है इस साइड आ गए नीचे, सो 4 डिवाइडेड बाय 2
2/9। अभी हम और एक बार क्रॉस चेक करते हैं कि हमने किया हुआ सही है या नहीं। आप किसी बुक को भी कंपेयर कर सकते हो। आप एक्स स्क्वायर को कंपेयर करो, आप एक्स को कंपेयर करो, आप कांस्टेंट को करो। अगर आपने एक्स स्क्वायर को किया था तो इस साइड क्या है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म 0, इस साइड क्या क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x²/9। नाउ ये टर्म है वो है निगेटिव, दूसरे साइड चली जाएगी तो पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर कर तो वापस ए का वैल्यू क्या आ गया, 2/9। आपको जिसको चाहिए उसको कंपेयर करो। तो मुझको ए बी सी मिल गए, अभी वो डाल दो हमारे रेगुलर नंबर 1 में, या जहां से हमने पार्शियल फ्रैक्शन करना स्टार्ट किया था वहां। ए का वैल्यू प्लस बी का वैल्यू प्लस सी का वैल्यू। बराबर। नाउ इस साइड न्यूमरेटर क्या था, एक बार सिर्फ देख लेते, इट इज एक्स। इस साइड अगर इंटीग्रेशन किया तो फिर हर एक का इंटीग्रेशन ले लो एंड dx लिख दो। नाउ फर्स्ट एंड लास्ट ये दोनों सेम है, एज पावर इज ऑर्डर ऑफ 1, आंसर डायरेक्टली लो। सो इट इज इक्वल टू 2/9 log of mod of x minus 1 plus into minus 2/9 log of mod of x plus 2। ये वाला पार्ट आपको सॉल्व करना है। प्लस ये देखो डिनोमिनेटर का पावर है 2, ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा -2। अभी पावर का रूल अप्लाई करो, 1/3 तो आ गए बाहर, इंटीग्रेशन x माइनस 1 का स्क्वायर dx। ना फर्स्ट दो वाले पार्ट है वो एज इट इज, उसको हाथ मत लगाओ। प्लस 1/3, पावर सिंगल होती है तो x पावर n का रूल लगाओ, x माइनस 1 -2 प्लस 1, जितनी पावर है उतनी ही नीचे लिखना है -1। प्रॉब्लम कंप्लीट होगा इसीलिए सी। नाउ इसको करते ठीक ठाक, ये निगेटिव सामने वाला साइन पॉजिटिव, ये एज इट इज प्लस 1/3। नाउ -2 प्लस 1, -2 में से एक चला गया बचा -1। हम कभी भी सिंबल निगेटिव नहीं रखते, इसीलिए x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी, एंड ये हो गया टाइप 2। अभी करते हैं टाइप 3 एंड टाइप 4। सो उससे पहले एक बार वापस रिवाइज करते हैं कि हमने पार्शियल फ्रैक्शन में क्या किया। हमको पार्शियल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में फैक्टर्स चाहिए, एंड जितने फैक्टर्स है उतने अल्फाबेट सामने आते। पहला क्या था, जब हमने एक बार भी फैक्टर रिपीट होते नहीं देखा है, तो जितने फैक्टर्स होंगे उतने अल्फाबेट लेके एक एक फैक्टर को अलग अलग करते जाओ। फिर हमारा दूसरा टाइप कौन सा था कि कोई तो एक फैक्टर जो है वो रिपीट हो रहा है, x माइनस ए का स्क्वायर, इसका ही मतलब हुआ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, मतलब टोटल फैक्टर 3 थे। तो जो डिनोमिनेटर है उसका पावर बढ़ाते जाओ। अगर क्यूब होगा तो पहला फैक्टर a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए का क्यूब, एंड इस तरह से जाएगा आगे। अभी
करते हैं टाइप 3। देखो इसमें क्या होगा, इट इज ऑलवेज, यहां पावर बहुत ज्यादा है एंड यहां पावर सिंगल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 लकीली जो फॉर्मेट है वही क्वेश्चन नंबर 7 है जो आपको होमवर्क के लिए करना है। प्रॉब्लम नंबर 6 में आपको एक्सप्लेन करती हूं। आपको काम क्या करना है, आपको इन दोनों को सेम करना है। तो अगर पहले वाली इस टर्म को x पावर 6 करना होगा तो मुझको क्या करना पड़ेगा, x को x पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो चीज से आप हमेशा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो आपको सेम चीज न्यूमरेटर में भी लिखनी पड़ती है। सो इट इज अपॉन x पावर 5, अगर नीचे लिखा इसीलिए ऊपर भी लिखा, x पावर 6 प्लस 1 dx, बराबर है। नाउ ये दोनों को मिला के वापस हो गया x पावर 6 एंड हमको ये पता है कि x पावर 6 का डेरिवेशन होता है 6x पावर 5। सो लेट x पावर 6 इज इक्वल टू t 6x पावर 5 इंटू dx इज इक्वल टू dt। प्रॉब्लम को करो थोड़ा सा रीअरेंज, सामने 6 नहीं लिखे थे इसीलिए आपने यहां 6 लिखा, तो उसको कट करने के लिए यहां भी 6 लिख दो। तो अभी आपका प्रॉब्लम देखो क्या बन गया, i इज इक्वल टू 1/6 इंटीग्रेशन, ऊपर वाला पार्ट क्या बन गया dt अपॉन t इंटू t प्लस 1। एंड अभी ये कन्वर्ट हो गया आपका प्रॉब्लम इंटू टाइप 1 कि कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है एंड फैक्टर की पावर 1 है। सो इट इज 1t t प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर। फैक्टर का ले लो एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ऊपर चला जाएगा, पूरे डिनोमिनेटर को पूरा डिनोमिनेटर कट। एक बार बोलो पहले वाले फैक्टर को 0, फिर बोलो दूसरे वाले फैक्टर को 0। जब t 0 है कुछ आएगा नहीं, जब t प्लस 1 0 होगा तो आंसर आएगा t इज इक्वल टू -1। वैल्यू डालते हैं, इस साइड को तो था सिर्फ 1 इज इक्वल टू t की वैल्यू 0 है, सो इट इज, सॉरी यहां लिखना है a, t की वैल्यू 0 प्लस 1 प्लस b इंटू 0, सो इट इज 1, 0 into anything 0, 0 plus 1 1, so it is 1 into a। तो मुझको मिल गई a की वैल्यू। अभी यहां 1 इज इक्वल टू t प्लस 1 0, सो इट इज a इंटू 0 प्लस b, t की वैल्यू है -1, 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, सो इट इज -b, तो b बन जाएगा -1। ठीक है, आपको a एंड b की वैल्यू मिल गई, सो वापस नंबर 1 में डालो। सो 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1, 1/t प्लस -1 अपॉन टी प्लस 1। अगर इस साइड इंटीग्रेशन लिया तो दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो। प्रॉब्लम t में हमने से चेंज किया है, सो दिस बिकम dt। मतलब पहले प्रॉब्लम x में थे तो हमने x में लिखे, अभी प्रॉब्लम t में है, इसका मतलब यहां x की जगह आएगा dt, x की जगह आएगा t। सो इट इज इक्वल टू, व्हेनेवर पावर इज सिंगल
इट इज log ऑफ mod ऑफ t, प्लस इंटू माइनस माइनस log ऑफ mod ऑफ t प्लस 1 प्लस c। बट ओरिजिनल प्रॉब्लम x में है, इसीलिए t की जगह t की वैल्यू डाल दो, log ऑफ mod ऑफ x पावर 6 माइनस log ऑफ mod ऑफ x पावर 6 प्लस 1 प्लस c। आप इसको और थोड़ा ज्यादा सॉल्व कर सकते हो यूजिंग रूल्स ऑफ लॉग। ये वाला जो पार्ट है वो पार्ट क्या कहता है, log m माइनस log n इज log ऑफ m अपॉन n, तो इसको लिखा log ऑफ m अपॉन n प्लस c। एंड करते हैं लास्ट वाला टॉपिक। ये देखो, अगेन ये कन्वर्ट होने वाला है आपके फर्स्ट स्टेप में। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 अपॉन जो नीचे वाला है इसको x कॉमन ले लो तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। इट इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 अपॉन x। ये है x प्लस 1 का स्क्वायर dx। एंड ये अभी आ गया आपका रिपीटिशन ऑफ फैक्टर वाला टॉपिक। सो 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। हम कैसे लिखेंगे, टोटल फैक्टर्स कितने 3, सो a अपॉन b अपॉन c अपॉन पहला वाला फैक्टर x, दूसरा वाला x प्लस 1, तीसरा वाला x प्लस 1 का स्क्वायर। एंड अभी ये कैसे करना है ये आपको पता है।